नमस्कार सबको। आज का वीडियो मेरा जिन जो बिज़नेस करते हैं, जो लोन लेना चाह रहे हैं कहीं से भी, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले समझना चाहिए और ये प्रिपरेशन करके आपको तैयार होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका लोन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो उसमें आपको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ। आज का यही टॉपिक है मेरा, ताकि जो भी बिज़नेसमैन है, जो भी बिज़नेस करता है, जिनको लोन की ज़रूरत है बैंक से, स्पेसिफिकली बैंक से जिनको लोन की ज़रूरत है, उनको मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको दिमाग में रखना है, आप लिख कर रख दीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह से कहीं पे भी बैंक में जाने से आपको लोन मना मतलब नहीं मिलेगा, ये कहीं कोई नहीं बोल पाएगा। उसमें से डॉक्यूमेंट्स एक नंबर सबसे पहले वाला, जिनको लोन की ज़रूरत है, आधार और पैन ओरिजिनल रखना, अपने पास रखना ज़रूरी है। और आधार और पैन के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी नहीं किए हैं वो कर लीजिए। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जो भी बैंक है, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट है, जो भी बैंक है, उसमें आपका नेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। अगर नहीं किए हैं तो बैंक में जाइए, नेट बैंकिंग करवा लीजिए। एक स्मार्टफ़ोन अपने पास रखिए, चाहे आप इसको इस्तेमाल करना चाहें या ना चाहें कोई बात नहीं, पर एक स्मार्टफ़ोन हमेशा रखिए। नेट बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप बैंक के साथ जो लेन देन करते हैं वो आपकी आप खुद उसमें आप देख सकते हैं उसको, क्या आपने भेजा है, क्या आपको आया है, जिसने भी भेजा है आपको, चाहे किसी भी तरीके से भेजा हो, चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, XYZ, कहीं से भी NFT किया हो या कैश जमा किया हो, आपके अकाउंट पे वो रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वो दिखेगा। तो वो आप खुद अपने आप देख सकते हैं। चाहे उसके लिए आपको कस्टमर केयर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंक में जाके क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, अपना अपना बिज़नेस में रहते हैं। तो नेट बैंकिंग बहुत ज़रूरी है। नेट बैंकिंग के बिना आज के डेट पे डिजिटल लोन में नेट बैंकिंग के बिना वो स्टेटमेंट नहीं हो पा रहा है लोन। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास, चाहे वो कोई भी छोटा बिज़नेस करते हैं, बड़ा बिज़नेस करते हैं, कहीं पे भी आपका IT फाइल होना ज़रूरी है। इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो। उसमें आपका IT फाइल में 4 पेजेस है जो आपको मेंटेन करना ज़रूरी है, जैसे कि टैक्स रिटर्न फाइल होता है, एक्नॉलेजमेंट फाइल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल, जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसका और जो लॉस हो रहा है उसका, और बैलेंस शीट वो IT का जो बंदा बनता है वो करके देगा, जो चार्टर अकाउंटेंट होता है वो करके देता है बेसिकली। उसके लिए आपका यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करके देता है, जिस यूज़र ID पासवर्ड के साथ आप कभी भी लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं। उसी में से डाउनलोड करके आपको देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। मिनिमम आपका 3 साल का ITR बनाना ज़रूरी है। 3 साल का मिनिमम बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए 3 साल का ITR लगता ही है, चाहे वो आप पर्सनल लोन लीजिए, होम लोन लीजिए या किसी भी तरह का लोन लीजिए, ये ज़रूरी है। चौथा चीज़ है ट्रेड लाइसेंस। किसी भी तरह का बिजनेस